चरक सूत्र स्थान, अध्याय नंबर 4। चैप्टर का नाम है षड विरेचन शताश्रुतीय अध्याय। षड विरेचन शताश्रुतीय अध्याय। आपने चैप्टर का नाम जो है हमेशा याद रखना है। यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो चैप्टर नंबर 2 था, चरक सूत्र अध्याय 2, अपामार्ग तंडुलीय, वो बेस्ड था अंतः परिमार्जन के लिए। नेक्स्ट है चरक सूत्र स्थान, चैप्टर नंबर 3, आरगवदी अध्याय, ये बेस्ड था बाह्य परिमार्जन के लिए। पर जो चरक सूत्र 4 है, षड विरेचन शताश्रुति अध्याय, यह है उभय परिमार्जन, मतलब बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल परिमार्जन, मतलब शुद्धि के लिए। जहां पर योगों का वर्णन है वो है षड विरेचन शताश्रुति अध्याय। तो ये आचार्य चक्रपाणि ने ऐसा बताया। ठीक है ना, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अपामार्ग तंडुली है अंतः परिमार्जन, आरगवदी है बाह्य परिमार्जन, और जो चैप्टर नंबर 4 है षड विरेचन शताश्रुति अध्याय, यह है उभय परिमार्जन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 3 पर हम देखते हैं षड विरेचन शतानि भवंती, मतलब टोटल जो विरेचनों की संख्या है वो है 600। ठीक है, षड विरेचन शतानि भवंती। नेक्स्ट है षड विरेचन आश्रया, इन विरेचनों के 6 आश्रय होते हैं। ठीक है, पंच कषाय योनिया, कषाय योनि जो है वो होती है 5। नेक्स्ट है पंचविध कषाय कल्पनम, और ये कषाय कल्पना भी 5 प्रकार की होती है। देखो वर्ड पकड़ना है अपने, कषाय योनि 5, कषाय कल्पनाएं 5, 50 महाकषाय, 50 महाकषाय होते हैं, पंच कषाय शतानी। ठीक है, और जो टोटल कषाय कितने हो गए 500। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक महाकषाय में 10 है, तो कषायों की संख्या होगी 500। इसी प्रकार यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड दिया है कल्पोपनिषदि, ये कल्प स्थान का एक सिनोनिम है। कल्प स्थान, कल्प स्थान का ही एक सिनोनिम है कल्पोपनिषदि। ठीक है, तो अभी यहाँ हमने बात की कि 600 प्रकार के जो विरेचन है, उसका जो वहां पर वमनों की जो संख्या है, वमन के जो योग है वो है 355, और जो विरेचन के योग है वो है 245। दोनों को समाहित रूप से 600 हम लोग कहते हैं, ये ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट है विरेचनों के जो आश्रय थे वो 6 थे। षड विरेचन आश्रया, सबसे पहले इसमें शीर का गणना की गई है, याद रखना। फिर है मूल, त्वक, पत्र, पुष्प और फल। ये आपने याद रखना है कि कौन कौन से विरेचनों के आश्रय हैं, कौन कौन से नहीं है, तो आपको ये याद होना ही चाहिए। और सबसे पहले जो है वो शीर की गणना यहाँ पर आचार्य चरक ने की है। नेक्स्ट है पंच कषाय योनिया, मतलब कषाय की जो योनि है, मतलब कषाय किन किन रसों से निर्मित है, तो यहाँ पर 5 रसों का वर्णन है, परंतु यहाँ पर लवण नहीं है। जैसे पंच कषाय योनि है मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय कषाय, मतलब ये कषाय रस वाला है। और दूसरा जो कषाय का मतलब है क्वाथ या डिकॉक्शन, डिकॉक्शन। परंतु यहाँ पर लवण, क्योंकि लवण रस वाले का हम लोग क्वाथ नहीं बना सकते, क्योंकि लवण जो तुरंत ही उसमें डिजोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पंचविध कषाय कल्पना के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पंचविध कषाय कल्पना क्या क्या है, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट और कषाय। ठीक है ना, ये तो एक सॉरी, ये जो है कषाय कल्पना है, कषाय इति, ये स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट, ऐसा करके ये जो है 5 होती है। और ये ध्यान रखना कि ये उत्तरोत्तर लघु होते हैं, मतलब सबसे गुरु है स्वरस और सबसे लघु हो गया फांट। ठीक है, उत्तरोत्तर लघु होते हैं। पहली बात करते हैं हम लोग स्वरस के लिए। तो यंत्र निष्पीड़ितात द्रव्यात रस स्वरस उच्यते, यंत्र से निकाल के आपने जो किसी का स्वरस मतलब जूस,
तो यहाँ पर आप गन्ने की मशीन को जो ना इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग देखते हैं गन्ने की मशीन में यंत्र से आपने जो है अंदर मटेरियल डाला, उसके बाद जो जूस की प्राप्ति है वही क्या है, स्वरस है। मतलब रस की जो प्राप्ति है वही स्वरस है। तो यंत्र निष्पीड़ितात् द्रव्यात् रसः स्वरस उच्यते। ये आचार्य चरक के अनुसार है। ठीक है। अगर हम देखते हैं आचार्य शरंधर यहाँ पर क्या कहते हैं, तो आहतात तत्क्षणात् आकृष्टात्, मतलब तुरंत ही उखाड़े हुए द्रव्य का, द्रव्यात शून्यात समुद्भवेत तस्य निष्पीड़ितो यस्य, मतलब आपने तुरंत जो कुछ ड्रग है, ठीक है, वो ताजा अवस्था में है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश है, उसको आपने उखाड़ा है और उसके बाद उसका आप रस निकाल रहे हो, रस, ठीक है, स्वरस उच्चते, वही स्वरस है। तो सेम है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आचार्य शारंदर ने जो है तो इसके आगे डिटेल भी की है कि अगर आपने किसी स्वरस वगैरह में कुछ प्रक्षेप द्रव्य डालने हैं तो उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, या फिर उससे पहले ये भी है कि अगर ऐसी अवस्था है कि आपको कोई जो जिसका आपने स्वरस निकालना है वो ताजा अवस्था में या फ्रेश अवेलेबल ही नहीं है, तो आपने क्या करना है, कुड़वम चूर्णितम द्रव्यम, उस द्रव्य का आपको चूर्ण अवेलेबल है तो आपको स्वरस बनाना है, तो कुड़वम चूर्णितम द्रव्यम क्षिप्तम च द्विगुणे जले, उसको आपने 2 गुना जल में डाल रहा हूँ। तो 1 कुड़व प्रमाण में चूर्ण लेना है और उसको 2 गुना जल में आपने रखना है। कब तक, अहोरात्र, मतलब होता है 24 घंटे, पूरा दिन और रात, 24 घंटे, सॉरी, ठीक है, 24 आवर्स आपने अहोरात्र जल, उसको जल में रखना है। तस्मात भवे स रस उत्तम, तो वही उसका स्वरस माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको आप जो है छान के काम में ले लेंगे। तो ये आचार्य शारदा ने एक बताया कि अगर आपको कोई जो ड्रग है वो फ्रेश अवेलेबल नहीं है, फिर कह रहा है अगर फिर भी अगर ऐसा है, दूसरी अवस्था क्या है कि आदाय शुष्क द्रव्यम व स्वरसा नाम असंभव है, फिर भी अगर आप, मतलब एक दूसरी कंडीशन दी कि अगर ऐसा आपको नहीं है तो आपने क्या करना है कि उसका जो शुष्क द्रव्य है वो लेना है। ठीक है, स्वरसा नाम असंभव है, स्वरस वहां पर आपको अवेलेबल नहीं है, तो उसको आपने उसको फिर बॉईल करना है जल में डालकर। जले अष्ट गुणित, मतलब 8 गुना जल लेना है। साध्यम पाद सिस्टम च गृह्यते, और 1/4 अगर वहां रह जाए, ठीक है, तो उसको फिर हम लोग स्वरस कह सकते हैं। ठीक है, तो स्वरस अगर अवेलेबल नहीं है तो शुष्क द्रव्य आपने लेना है और उसको 8 गुना जल में पकाना है। जब 1/4 रह जाए तो हम उसको स्वरस मान सकते हैं। फिर कह रहा है इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो स्वरसस्य गुरुत्वाच पलम अर्धम प्रयोजित, जो सबसे पहले वाला जो स्वरस था, जो मतलब वास्तविक स्वरस है, उसकी मात्रा है अर्धपल, या ध्यान रखना है ना। परंतु जो हम लोगों ने बाद में दो विधि पढ़ी, ये पहली और ये दूसरी, इन दोनों विधियों के अंदर हम लोगों ने अग्नि का संयोग कर लिया, इसलिए ये लघु हो गया। तो निशोषितम च अग्नि सिद्धम पलम मात्रम रसम पिबेत, इसकी मात्रा होगी 1 पल। केवल स्वरस अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर जाएगा अर्धपल, क्योंकि ये गुरु होता है। परंतु जो दूसरी 2 विधियां थी उसमें अग्नि का संयोग है, इसलिए उनकी मात्रा हुई 1 पल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें प्रक्षेप की मात्रा। तो मधु श्वेता, ठीक है, मतलब श्वेता मतलब शक्कर को बोला इन्होंने ना, गुड़, क्षार, जीरकम, लवणम तथा घृतक तैलम चाहे चूर्णादीन कोल मात्रम रसे क्षिपेत। तो आपने जितने भी प्रक्षेप हैं वो 1 कोल प्रमाण में डालना है स्वरस के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये अपने याद रखते हैं कि स्वरस में अगर आपने प्रक्षेप डालना है, भले वो कुछ भी हो, उसकी मात्रा है 1 कोल। नेक्स्ट कल्क के लिए बात में आता है, यह पिंडो रस पिष्टा नाम स कल्क परिकीर्तित। कल्क मतलब एक पेस्ट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी जो रॉ मटेरियल है उसका रस युक्त, ठीक है, और आप उसको पीसते हो और उसका एक पिंड बन जाता है, ठीक है, तो वो कल्क है। इसको और डिटेल में आचार्य ने कहा, कल्को दृषदि पेशित, पेशित मतलब पीसते हैं, दृषदि मतलब होता है सिलबट्टा, दृषदि, ये वर्ड है दृषदि, दृष्टि मतलब होता है सिलबट्टा। तो सिलबट्टे पे अगर आप किसी रॉ मटेरियल को रस युक्त पीसते हो, ठीक है, जैसे हम लोग चटनी बनाते हैं, तो वो क्या है, कल्क है। तो समझ में आ गया, कल को दृषदि पेशता, ये
फिर आचार्य शरंधर ने इसकी डिटेलिंग की है कि द्रव्यम आर्द्रम, मतलब आर्द्र अवस्था में द्रव्य है, शिलापिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत, आप उसको सूखा भी पी सकते हो और उसको जल के साथ भी पी सकते हो। इसी के पर्याय दे दिए इन्होंने, प्रक्षेप आवाप कल्कास्ते, इसका नाम प्रक्षेप भी है, आवाप भी है और कल्क भी है, ये तीनों इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। तन्मानम कर्ष संमितम, और इसका प्रमाण हो गया एक कर्ष। अब इन्होंने इस पर डाला कि इसमें प्रक्षेप डालना है, तो इसकी मात्रा है कल के मधु घृतम तैलम देयम द्विगुण मात्रया सिता गुणो समोदध्यात द्रवा देय शत्रुगुणा। अगर आपने किसी कल्क के अंदर मधु घृत तैल ये डालना है तो दुगुना डालना चाहिए। सिता मतलब शर्करा शक्कर, और गुड़ डालना है तो वो बराबर सम प्रमाण में डालना है। और अगर कोई द्रव आप डाल रहे हैं वहां पर तो कितना होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। ठीक है, शुरुआत में आपको याद करने में थोड़ी तकलीफ होगी, हालांकि जब हम शारंत्र संहिता पढ़ेंगे तो ये वापस से आ जाएंगे, वहां हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी एक बार आप इनको सरफेसली यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते भी है। नेक्स्ट है क्वाथ के लिए, क्वाथ मतलब डिकॉक्शन। वहनऊ तो कथितम द्रव्यम, जैसे हम काढ़ा बनाते हैं, कोई भी द्रव्य आपने लिया पानी में मिलाया और उसको अग्नि संयोग कर दिया, ठीक है, अग्नि पर उसको हम लोग बॉइल कर रहे हैं, तो यही क्या है, श्रितम आहुष चिकित्सक, यही श्रित है। यहाँ कुछ सिनोनिम्स भी है, श्रित माने क्वाथ, क्वाथ और कषाय ये इसके सिनोनिम्स हैं। जबकि निर्जीव मतलब होता है, और निर्जीव भी जो है वो भी श्रित को ही कहा गया है। तो क्वाथ, कषाय और निर्युह ये श्रुत के पर्याय हैं। यहाँ कुछ बातें हैं, जैसे निर्युह मतलब तो हो गया क्वाथ, और निर्यास मतलब हो गया स्वरस, ये ध्यान रखना है। निर्युह का मतलब क्वाथ, निर्यास मतलब स्वरस। यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो चूर्ण का समावेश है वो कल्क में है। ठीक है, ये आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि चूर्ण का समावेश कल्क में किया जा सकता है, और कल्क के 2 भेद कर दिए, सद्रव और अद्रव। कल्क के 2 भेद हैं, सद्रव और अद्रव। ठीक है, फिर क्वाथ में हम देख रहे हैं कि क्वाथ में आचार्य शारंधर कहते हैं पानीयम षोडश गुणम क्षुण्य द्रव्य पले क्षिपेत। ठीक है, आपने जो रॉ मटेरियल है वो लेना है और उसको 16 गुना जल में पकाना है। मृत पात्र, मिट्टी के पात्र में क्वाथ काढ़ा बनाना है। ग्राह्यम अष्टमांचम अवशेषितम, और जब वो 1/8 रह जाए, ठीक है, तब आपने उसका जो है मतलब उसको ग्रहण करना है। ठीक है, ये पेशेंट को आप उसको दे सकते हो। तो ये आचार्य शारंधर के अनुसार क्वाथ निर्माण विधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं शीत का, जो शीत कल्पना है। ठीक है, कोल्ड इन्फ्यूजन भी इसको कह सकते हैं। ये कहते हैं द्रव्याद अपोथितात तो तत्पुनर्निशि संस्थितात। ठीक है, मतलब कोई भी आपने रॉ मटेरियल लेना है, अपोथितात मतलब हो गया आपने उसको पूरी तरीके से जो है कूट लेना है। ठीक है, ठीक है, कोई ड्रग है, कोई भी जो मतलब ड्रग है उसको अच्छे से आपने कूटना है, और उसको पूरी रात, निशि माने रात्रि, ठीक है, पानी के अंदर, तो है मतलब जल, जल में उसको पूरी रात को रख के रखना है। ठीक है, कषायो यो अभिनिर्याति, यही कषाय कल्पना है, इसी का क्या नाम है, शीत, यही शीत कषाय है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप फुटनोट्स पे आते हैं तो उन्होंने क्या कहा है, प्रतप्ते निशि। देखो नाम तो हो गया शीत कषाय, परंतु इसको रखना कब है, रात भर उष्ण जल में रखना है। ठीक है, नाम तो है शीत कषाय, परंतु इसको रात भर उष्ण जल में रखना है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फांट के बारे में। क्षित्वा उष्ण तो मृदतम तत् फांटम परिकीर्तितम। ठीक है, आपने एक मतलब जो है क्षिप्वा उष्ण तो सबसे पहले गर्म जल लेना है, और उसके अंदर कोई जो जो ड्रग है उसको मृदुत बना हो गया मसल कर उसमें डाल देना है, बस, मतलब बॉईल नहीं करना है, उसके बाद छान के उसको पी लेना है, तो ये हो गया फांट। ठीक है, तो क्षिप्वा उष्ण तो मृदतम मतलब आपने एक बॉइल वाटर लेना है। ठीक है, बॉइलिंग वाटर हो गया, और उसके अंदर फिर जो रॉ मटेरियल है या जो भी आपके पास जो ड्रग है उसको मसल के या कूट के उसमें डाल देना है, और बस थोड़ी देर बाद में उसको छान के पी लेना है।
तो ये फांट है, मतलब इसमें उबाल नहीं आना चाहिए। अगर उबाल आ गया तो वो क्वाथ हो गया, उबाल नहीं आ रहा है तो वो फांट है। आचार्य शारंदर कहते हैं शून्य द्रव्य पले सम्यक जलम उष्णम विनिक्षिपेत, मतलब उष्ण जल है, उष्ण जल के अंदर एक पल मात्रा के अंदर आपने जो है इसमें जो है आप ड्रग डाल सकते हो। मृत पात्रे कुड़वन मानम ततस्तु श्राव्यत पटात, उसके बाद में आपने उसको पटात मतलब कपड़े से छान लेना है। और इसी का पर्याय है, फांट का पर्याय हो गया चूर्ण द्रव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चूर्ण द्रव जो है वो फांट का पर्याय है। फांटस तत्मानम द्विपलोन्वितम, और इसकी मात्रा होगी 2 पल। ठीक है, इसमें अगर आप प्रक्षेप देखते हैं तो सिता मधु गुणादिश्च क्वाथ व तत्र निक्षिपेत, क्वाथ के समान ही आपने इसके अंदर जो प्रक्षेप है वो डालने चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया फांट। यहाँ अगर हम देखते हैं कि आचार्य शारंदर ने इनको कैसे, तो शीत कषाय कल्पना में 6 गुना जल डालने का निर्देश है, जबकि फांट कषाय जो है वो 4 गुना जल में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, फांट में 4 गुना जल हम जो है प्रयुक्त कर रहे हैं, और शीत के अंदर 6 गुना जल का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कषाय कल्पना है। ठीक है, श्लोक नंबर 7 है, कषाय कल्पना व्याधि आतुर, ये होगी यण संधि ना, व्याधि प्लस आतुर, तो व्याधि आतुर बलापेक्षिणी, मतलब ये जो कषाय कल्पना है ये व्याधि और आतुर दोनों के बल की अपेक्षा करता है। ये क्वेश्चन हिंदी में पूछ लेते हैं, बड़ा ही घुमा के पूछते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो कषाय कल्पना व्याधि और आतुर दोनों की ही बल की अपेक्षा करती है। ठीक है, अगर व्याधि मतलब कोई रोग कमजोर है तो वहां पर कषाय कल्पना भी हम लोग जो है वो कुछ जो मतलब लघु है, जैसे फांट दे सकते हैं या चूर्ण दे सकते हैं। पर अगर रोग बलवान है, रोगी भी बलवान है, तो वहां पर अपने स्वरस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक नंबर 8 पर हम देखते हैं लक्षण उदाहरणार्थम व्याख्याता भवंती। ठीक है, तो ये अब हम लोग जो 50 महाकषाएं हैं उनकी यहाँ पर व्याख्या करेंगे। तो उसके लिए आचार्य ने कहा है, तो इसका ना अपने रेफरेंस देखना है, कई एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ये लाइन किसके लिए कही है, हालांकि क्वेश्चन बड़ा खराब था। लक्षण उदाहरणार्थम व्याख्याता भवंती किसके लिए कहा गया है कि लक्षण और उदाहरण के अनुसार हम लोग यहाँ पर व्याख्या करने वाले हैं किसकी, महाकषाय की। तो ये लाइन महाकषाय के लिए कही गई है, ये महाकषायों के लिए कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 महाकषाय है। सबसे पहले हम लोग महाकषाय देखते हैं। तो पहला महाकषाय है जीवनीय महाकषाय। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि पहला महाकषाय कौन सा है, तो पहला महाकषाय है जीवनीय। तो जीवनीय जो महाकषाय है, हम लोग देखो सारे महाकषाय की संख्या याद नहीं करने वाले हैं, और सारे महाकषाय याद हो भी नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं इनको याद करना चाहिए, ठीक है, पर वो कुछ देर के लिए आपको याद रहेंगे, हमेशा के लिए याद रहने वाले नहीं है। तो हम यहाँ बस कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या आप उसको पकड़ सकते हैं, ऐसे कीवर्ड्स देखने वाले हैं। पर 2-3 महाकषाय ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर इनको आप याद करते तो अच्छी बात है, जैसे कि जीवनी महाकषाय, और ये मुझे उम्मीद है आपको याद भी होगा। तो इसके जो घटक हैं वो है जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्ग पर्णी, माश पर्णी, जीवंती और मधुक। इस प्रकार से ये 10 जीवनी महाकषाय की ड्रग्स है, तो ये आपको याद होंगी। भाव प्रकाश ने इनकी संख्या 12 बताई है, 10 तो चरक वाली है, 2 एक्स्ट्रा है, रिद्धि और वृद्धि, ये भी आपको ध्यान होगा। तो यहाँ है कि जो प्रथम महाकषाय है वो है जीवनीय महाकषाय, और अंतिम महाकषाय है वो वयस्थापन, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बृहणीय महाकषाय। तो बृहणीय महाकषाय शुरू होता है क्षीरिणी से। ठीक है, क्षीरिणी है अश्वगंधा, काकोली, क्षीर काकोली, भारद्वाजी। तो भारद्वाजी का मतलब है वन कारपास। ठीक है, ऋष्यगंधा, ऋष्यगंधा जो है इन्होंने विधारा के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऋष्यगंधा विधारा है, भारद्वाजी है वन कारपास या वन कपास। ठीक है, तो यह बृहणीय महाकषाय। तो इनकी जो इन कीवर्ड्स को आप लोग देख लेंगे तो एक क्वेश्चन आप लगा सकते हैं।
पूरा कभी भी नहीं आएगा ये ना, कि ऐसा कभी नहीं आएगा कि उठा के बीच में से और कोई वर्ड उठा के पूछ लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो बहुत टफ बनता है, वो फिर क्वेश्चन छोड़ने लायक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लेखनीय महाकषाय। लेखनीय महाकषाय के जो 10 ड्रग्स हैं वो हैं, शुरू कहाँ से होता है ये, मुस्त और कुष्ठ से। ठीक है, मुस्तक, नाकर मुस्तक जो है, नाकर मुथा, और कुष्ठ सौसूरिया लेप्पा। तो इस प्रकार से अगर ये श्लोक अगर मुस्त और कुष्ठ से शुरू होता है, या उसमें ये 2 ड्रग्स आपको देखने को मिलती हैं, तो समझ जाइएगा ये लेखनीय महाकषाय है। और जो बड़ी फेमस ड्रग है लेखन के लिए वो है गुगलू। तो ये आपने ध्यान रखना है, लेखनीय महाकषाय में गुगलू नहीं है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लेखनीय महाकषाय में गुगलू नहीं है, और लेखनीय महाकषाय तो होता है, रूक्षणीय महाकषाय नहीं होता। ठीक है, तो रूक्षणीय महाकषाय होता ही नहीं है। नेक्स्ट है भेदनीय महाकषाय। तो भेदनीय महाकषाय शुरू होता है सुबह, सुबह जो है वो जो त्रिवृत है, निशोथ त्रिवृत, उसके लिए प्रयुक्त सुबह। और अर्क, अर्क जो है आप जानते हैं मदार को बोलते हैं, या अर्क जो है, तो सुबह और अर्क। ठीक है, ये जो अर्क है वो तो षड शोधनीय वृक्ष में भी आया था, जो 6 प्रकार के शोधन वृक्ष थे उनमें भी था। तो त्रिवृत और अर्क अगर आपको देखने को दिखाई दे रहे हैं तो यह है भेदनीय महाकषाय। नेक्स्ट है 5वें नंबर पे संधानीय महाकषाय। तो संधानीय महाकषाय में आपने देखना है मधुक, मधुयष्टि के लिए है, मोचरस यहाँ पर है। ठीक है, तो ये संधानीय महाकषाय है। संधान में आचार्य भागवत ने श्रेष्ठ बताया है लाक्षा को, परंतु संधानीय महाकषाय में लाक्षा नहीं है, ध्यान रखना है आपने। फिर श्लोक नंबर 6 पर आप आएंगे तो यहाँ पर आता है, ठीक है, दीपनीय महाकषाय। दीपनीय महाकषाय में क्या क्या है, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, श्रृंगबेर। ठीक है, अम्लवेतस और मरिच। तो वैसे ही पंचकोल है, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। तो ये हो गया पंचकोल। पर पंचकोल और इसमें अगर मरिच मिला दी जाए, तो इसमें मरिच भी आ गई ना, तो ये क्या हो गया, षडूषण। तो क्वेश्चन अगर ये पूछ ले पंचकोल किस में है, तब भी आंसर जाएगा दीपनीय। और अगर इसमें पूछे षडूषण किस में है, तब भी आंसर जाएगा दीपनीय महाकषाय। और अम्लवेतस आपने ध्यान रखना है कि इसमें अम्लवेतस भी है, क्योंकि ठीक है वो अम्ल रस वाला है। बल्ला तक अस्थि मतलब बल्ला तक का अस्थि। ठीक है, हिंगू निर्यास, हिंगू मतलब जो हम जानते हैं असाफिटिडा। ठीक है, तो हिंगू निर्यास जो है वो भी दीपनीय महाकषाय में है। हालांकि आपने ध्यान रखना है हिंगू निर्यास जो है वो निम्ब का भी पर्याय होता है। तो जब हम पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान 27th, वहां पर आएगा जब भल्ला तकास्थी है वो अग्नि समान होती है, मतलब बड़ी उष्ण वीर है, भल्ला तकास्थी अग्नि समान। ये चैप्टर नंबर चरक सूत्र 27 में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भल्ला तकास्थी अग्नि समान, इसका मतलब ये दीपनीय में आएगा। हिंगू निर्यास हम बोलचाल में बोलते हैं दीपनीय पाचनीय, तो याद रखना पाचनीय महाकषाय नहीं होता, दीपनीय महाकषाय तो है परंतु पाचनीय महाकषाय नहीं है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 7, बल्य महाकषाय। ठीक है, तो नाम में आ जाएगा इंद्र, इंद्र सबसे बलवान होता है इंद्र। अतिरसा, ठीक है, अतिरसा जो है शतावरी के लिए आता है, आचार्य चक्रपाणि ने बोला। अश्वगंधा हम जानते हैं बल्य है। बला अति बला, नाम में आ रहा है बला अति बला, तो ये बल्य महाकषाय में है, ये है बल्य महाकषाय। तो ऐन्द्री से याद रखना, इंद्र सबसे बलवान होता है, अतिरसा। फिर है श्लोक नंबर 8 पर वर्ण महाकषाय। चंदन है और मंजिष्ठा, हम देखते हुए चंदन का लेप लगाते हैं। मंजिष्ठा भी जो है वो वर्ण होता है, ये सॉरी वर्ण है ना, गलत लिखा है, मिसप्रिंट है, वर्ण्यानी। इस बुक में बहुत गलतियां हैं, इस प्रकार से वर्ण्यानी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना कि इसमें हरिद्रा नहीं है जो कि सबसे फेमस होती है। ठीक है, हल्दी का उपटन लगाते हैं परंतु वर्ण महाकषाय में हरिद्रा नहीं है, हल्दी नहीं है। कंठ महाकषाय, ठीक है, जो कि गले के लिए या कंठ के लिए हितकर है। तो सारीवा इक्षुमूल, मधुक मधुयष्टि हो गया, पिपली,
कैटर्य जो है कायफल को कहते हैं। ये सब कंठ्य महाकषाय है, तो आपने इन वर्ड्स को देखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट रुद्ध महाकषाय। जितने भी अम्ल द्रव्य खट्टे हैं वो सभी रुद्ध महाकषाय हैं, और ध्यान रखना रुद्ध महाकषाय में अर्जुन नहीं है। सारे खट्टे वाले जो द्रव्य हैं वो अम्ल द्रव्य वाले रस या अम्ल रस वाले जो द्रव्य हैं वो रुद्ध महाकषाय में है, परंतु इसमें अर्जुन का समावेश आचार्य चरक ने नहीं किया। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 11 तृप्तिग्न महाकषाय। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? नागर, चित्रक, विडंग और मुस्तक। नागर से शुरू होता है शुंठी से, ठीक है, चित्रक है इसमें, विडंग है और मुस्तक है। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है त्रिमद। त्रिमद क्या होता है? चित्रक, विडंग और मुस्तक। तो इसमें तीनों आ गए। तो आगे क्वेश्चन आता है कि कौन से महाकषाय में त्रिमद का प्रयोग किया गया है, त्रिमद का समावेश है, तो वह है तृप्तिग्न महाकषाय। त्रिमद, चित्रक, विडंग और मुस्तक। यहाँ आपने ये भी देखना है कि आचार्य योगेंद्रनाथ सेन, ठीक है, आचार्य योगेंद्रनाथ सेन कौन है? जिन्होंने चरक पर एक कमेंट्री लिखी है और उसका नाम क्या है? चरकोपस्कार। टीका का नाम है चरकोपस्कार। इन्होंने तृप्तिग्न को क्या कहा है? अरोचक हर, क्योंकि अरोचक जो है वो कफ का विकार है, श्लेष्मजय विकार है, ऐसा योगेंद्रनाथ सेन ने कहा है। तो तृप्तिग्न द्रव्य को उन्होंने अरोचक हर कहा है। ठीक है, अगर ये विमर्श में है तो इसको आप टिक कर लीजिएगा, और नहीं है तो इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है 12th पर कहता है अर्शोग्न महाकषाय। तो अर्शोग्न महाकषाय शुरू होता है कुटज से। ठीक है, कुटज हम वैसे भी जानते हैं कि अर्शोग्न है, ये है अर्शोग्नानी, परंतु ध्यान रखना है सूरण और बल्लातक इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी अर्श के अंदर बहुत बार प्रयुक्त है। जब हम पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता या चरक चिकित्सा स्थान, वहां पर सूरण और बल्लातक का बड़ा वर्णन है अर्श में, परंतु महाकषाय में इनका समावेश नहीं किया। नेक्स्ट है कुष्टग्न महाकषाय में खदिर है, आरकवध है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है वेल नोन है कुष्टग्न के लिए। तो हम लोग इन कीवर्ड्स को देख के पकड़ सकते हैं। अगर पूरा श्लोक लिखा आता है और ये दो वर्ड हमें इसमें दिखाई देते हैं तो मालूम चल जाएगा कि ये कुष्टग्न है, परंतु बाकुची इसमें नहीं है, तो ये कुष्टग्न महाकषाय है। नेक्स्ट है कंडुग्न महाकषाय। तो चंदन, ठीक है, नलद, नलद जो है वो जटामांसी है आचार्य चक्रपाणी के अनुसार। कृतमाल, ठीक है, कृतमाल अमलतास को कहते हैं। नक्तमाल जो है करंज को कहते हैं। निम्ब पकड़ लेना, ठीक है, निम्ब, सरशप, ठीक है, और दारू हरिद्रा, ये कंडुग्न महाकषाय है। ठीक है, कंडुग्न महाकषाय। नेक्स्ट है कृमिग्न महाकषाय। तो अक्षीव, ठीक है, अक्षीव जो है वो शोभांजन के लिए आता है। शोभांजन मतलब शिग्रू, शोभांजन या शिग्रू। विडंग, किणही, ठीक है, किणही जो है वो अपामार के लिए है। आंखों पर्णिका, आंखों पर्णिका भी जो है वो मतलब मूषक कन्नी एक ड्रग होता है, मूषक कन्नी, उसके लिए आता है। तो समझ में आता है आंखों, आंखों मतलब होता है चूहा। ठीक है, तो चूहे को मार डालने वाली ड्रग है, मतलब इसका मतलब वो उसमें जो है वो कुछ ना कुछ कृमिग्न जो है प्रॉपर्टीज हैं। तो किणही, विडंग, अक्षियु और आंखों पढ़ने का। विडंग सब लोग जानते हैं, विडंग को देखते ही पकड़ लेंगे। ठीक है, हालांकि इससे पहले विडंग जो था चित्रक, विडंग और मुस्तक, ये तृप्तिग्न महाकषाय में है त्रिमद करके, ये कृमग्न महाकषाय है, पकड़ लेंगे, इसको देख लेंगे ना। पूरा मतलब आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पर जो इनके कीवर्ड्स हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विषग्न महाकषाय। कौन कौन से हो गए? हरिद्रा और मंजिष्ठा, ठीक है, नलद, शिरीष सिंधुवार, ये पहले भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे थे यवागु, तो वहां देखा जब भी शिरीष सिंधुवार आएगा वो हमेशा विषग्न में ही आएगा। तो शिरीष सिंधुवार हम लोग देख रहे हैं। यहाँ कुछ वर्ड है जैसे सुहा वर्ड आया ना, तो सुहा का आचार्य चक्रपाणी ने क्या मतलब निकाला है? रास्ता या हाफरमाली। ठीक है, हालांकि ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछते, पर स्पेशल वर्ड उन्होंने दे दिया कि रास्ता और हाफरमाली। हाफरमाली का कहीं और रेफरेंस नहीं आता। तो सुहा, हालांकि सुहा का मतलब निषोध होता है, परंतु यहाँ पर महाकषाय में चक्रपाणी ने सुहा का मतलब रास्ता या हाफरमाली जो है
वो किया है। नेक्स्ट है स्तन्य जनन महाकषाय। देखो स्तन्य जनन महाकषाय की सभी जो ड्रग्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसका सभी जो ड्रग्स हैं ये पूरा श्लोक ही आपने यहाँ पर याद करना चाहिए। वीरण, शालिशिष्टक, इक्षुबालिका, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इत्कट, कत्रिण, मुलानी। तो यहाँ से जो है ना इसको दोबारा टिक करना है, दर्भ, कुश, काश से, ठीक है, क्योंकि ये ड्रग्स जो है अभी रिपीट होने वाली हैं आगे। तो दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इत्कट, कत्रिण, मुलानी, ये क्या है 10 स्तन्य जनन वाली जो ड्रग्स हैं, मतलब स्तन्य जनन के जो महाकषाय है उसके ड्रग्स हैं। याद रखना है इसमें इक्षु और शतावरी नहीं है जो कि सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, स्तन्य जनन महाकषाय में इक्षु और शतावरी का समावेश आचार्य चरक ने नहीं किया। नेक्स्ट है स्तन्य शोधन महाकषाय। तो पाठा, महाऔषध, ये भी आपने पूरा श्लोक याद करना है। पाठा, महाऔषध, सुरदारु, मुस्त, मूर्वा, गुड़ुचि, वत्सक, फलकिरा, तिक्तक, ठीक है, कटुरोहिणी, सारिवा इति दशेमानी स्तन्य शोधनानी भवंती। ये स्तन्य शोधनानी है ना, ये गलत है, शोधनानी, शोधनानी है ना, थोड़ी सी मिस्टेक्स है बुक में, भवंती। ठीक है, तो ये श्लोक आपने याद करना है। नेक्स्ट है शुक्र जनन महाकषाय। ठीक है, अगर आप याद कर सकते हैं तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीवक, ऋष्वक, काकोलिक, क्षीरकाकुली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, मेदा, वृद्धरूहा, जटिला, कुलिंगा इति दशेमानी शुक्र जननानी भवंती। तो अच्छी बात होगी अगर आप इसको भी याद कर लें। तो याद रखना है इसमें मेदा तो है परंतु महामेदा नहीं है, और शुक्र जनन महाकषाय में कांच भी नहीं है और अश्वगंधा भी नहीं है। ठीक है, तो ये तीन आपने ना एक्स्ट्रा श्लोक याद करने। पहले हम लोगों ने पहला जो महाकषाय था जीवनी महाकषाय उसका श्लोक याद किया, नेक्स्ट स्तन्य जनन का किया, स्तन्य शोधन का किया और शुक्र जनन का किया। यहाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा। काकोली, क्षीर काकोली कहाँ कहाँ पे है? जीवनी में है, बृहणीय में है, शुक्र जनन में है और स्नेहपग में है। काकोली, क्षीर काकोली जो है 4 जगह पे है, जीवनी, बृहणीय, शुक्र जनन और स्नेहपग। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 20। यहाँ पे है कि ये है शुक्र शोधन, कुष्ठ, एल्वा लुक, अलग वर्ड है एल्वा लुक। देखो एल्वा अलग होता है, एल्वा लुक अलग होता है। ठीक है, हिंदी में जो एल्वा किया ना वो गलत है, ये एल्वा लुक है, एल्वा नहीं। समुद्र फेन, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, समुद्र फेन, कदम निर्यास और इक्षुरक। ठीक है, ये है शुक्र शोधन में। एल्वा लुक 2 जगह आता है, शुक्र शोधन में भी आता है और वेदना स्थापन में भी आता है। एल्वा लुक है ये ना, एल्वा अलग होता है। तो कुष्ठ, एल्वा लुक, समुद्र फेन, कदम निर्यास और इक्षुरक, इन वर्ड्स को आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है स्नेहोपग महाकषाय। तो मृद्विका हमेशा स्नेहोपग में आता है। मधुपर्णी मतलब गुड़ुचि, काकोली, क्षीर काकोली, तो यह है स्नेहोपग महाकषाय। नेक्स्ट है स्वेदोपग। स्वेदोपग शुरू होता है शोभांजन मतलब शिग्रु से, शिग्रु। ठीक है, यह स्वेदोपग, ध्यान रखना इसमें वत्सनाभ नहीं होता। नेक्स्ट है वमनोपग महाकषाय। तो ये भी है ना, आपने श्लोक याद करना है। मधु, मधुक, कौविदार, कर्बुदार, नीप, विदुल, शिम्बी, क्षणपुष्पी, सदा पुष्पी। सदा पुष्पी जो है वो जैसे नीप है ना, नीप मतलब कदम्ब है, सदा पुष्पी जो है वो है अर्क। हम देखते हैं अर्क में हमेशा पुष्प लगे होते हैं। अर्क या मदार एक ही बात है ना। प्रत्यक पुष्पी, ठीक है, प्रत्यक पुष्पी जो है वो अपमार्ग है। इतने दशेमानी वमनोपगानी भवंती। तो सदा पुष्पी जो है मदार या जो है अर्क को कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि वमनोपग महाकषाय आपने श्लोक याद कर लिया, तो परंतु जो सबसे श्रेष्ठ ड्रग है मदन फल वो वमनोपग महाकषाय में नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, वमनोपग महाकषाय में मदन फल नहीं बनता। ठीक है, उसका समावेश उन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट है विरेचरोपग महाकषाय। इसमें क्या क्या है? अभया, आमलक और विभितक। ठीक है, तो ये क्या हो गया? त्रिफला होता है, अभया, आमलक, विभितक। फिर नेक्स्ट है कुवल, बदर, करकंदू। ये तीनों ही बेर की प्रजाति हैं। जैसे कुवल मतलब होता है बड़ा बेर, बदर होता है वृक्ष का बेर, और करकंदू क्या है? जड़ बेर। तो ये क्या है? विरेचनोपग महाकषाय है। त्रिफला का समावेश है और बेर की 3 प्रजातियां यहाँ पर हैं। यहाँ अगर आपका इंटरेस्ट हो आप देख सकते हैं कि हमने देखा अभी हरित की, आम्ल की, विभित की, ये होता है त्रिफला। परंतु यहाँ देखेंगे जो द्राक्षा,
गंभारी और खरजूर, ये होता है मधुर त्रिफला। द्राक्षा, गंभारी और खरजूर, मधुर त्रिफला हो गया। और अगर द्राक्षा के स्थान पे क्या हो गया, परुषक, बाकी शेष सेम है, मतलब परुषक, गंभारी और खरजूर, ये क्या हो गया, स्वल्प त्रिफला। ठीक है, तो ध्यान रखना है, द्राक्षा, गंभारी, खरजूर, मधुर त्रिफला, परुषक, गंभारी, खरजूर, स्वल्प त्रिफला। नेक्स्ट है आस्थापन, जो वाला महाकर्ष है, आस्थापनोपग, त्रिवृत से शुरू होता है, पिपली है इसके अंदर, और मदन फल है। देखो मदन फल जहां होना चाहिए वमन वाले महाकर्षाय में, वहां तो है नहीं, परंतु आस्थापन में भी है और अनुवासन में भी है, तो यह है आस्थापनोपगामी। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुवासन वाले महाकर्षाय, तो रासना है इसके अंदर और मदन फल है, तो मदन फल आस्थापन में भी है और अनुवासन में भी है, तो यह है अनुवासनोपगामी महाकर्षाय, रासना और मदन फल। नेक्स्ट है ज्योतिषमती, सॉरी शिरोविरचन महाकर्षाय, तो ज्योतिषमती श्रेष्ठ है, ऐसा पढ़ा हम लोगों ने। अपामार्ग हम लोगों ने देखा था, प्रत्यक पुष्पा शिरोविरचना नाम, ऐसा चरक सूत्र 25 में आता है, तो अपामार्ग शिरोविरचन में श्रेष्ठ कहा गया है, यह है शिरोविरचना पगानी, ज्योतिषमती और अपामार्ग। नेक्स्ट है छर्दी निग्रहण महाकर्षाय, ठीक है, इसमें क्या क्या है, जम्बू, आम्र पल्लव, पल्लव माने होते पत्ते, ठीक है, जामुन और आम के पत्ते हो गए, यव ध्यान रखना, यव मतलब बारले, जो, मृत लाजा, ठीक है, मृत मतलब हो गया, ये वर्ड क्या, मृत, मृत प्लस लाजा ना, तो ये संधि बन जाएगी मृत लाजा, मृत लाजा हो गया ना, तो मृत मतलब हो गया मिट्टी, ठीक है। और लाजा तो जानते हैं आप लोग, जो चावल को मतलब पका के हम बनाते हैं, धान धान की जो जो खील बनती है, चावल की खील, उसे कहते हैं लाजा। तो ये हमेशा जब भी पढ़ेंगे तो वो छर्दी निग्रहण में है, ठीक है, तो छर्दी निग्रहण में आ गया मिट्टी, लाजा, यव और जामुन और आम, जो आम के पत्ते। नेक्स्ट है तृष्णा निग्रहण में ना, तृष्णा निग्रहण में क्या क्या है, धान्य देख रहे हैं वैसे हम लोग, धान्य जो है वो दो जगह आ गया, तृष्णा निग्रहण और शीत प्रशमन के अंदर। तो यहाँ अगर आप लोग, एक श्लोक है बड़ा फेमस है, चरक चिकित्सा 3 में हम लोग पढ़ेंगे ज्वर के अंदर, मुस्त परपटक उशीर, चंदन उदिच्य नागरी, श्रितम शीतम जलम दध्यात, पिपासा ज्वर शांति, इस लाइन को टिक कर लीजिएगा, पिपासा ज्वर शांति को, ठीक है। तो ये क्या है, ये है षडंगपान, ये है षडंगपान, ये पढ़ेंगे हम लोग चरक चिकित्सा स्थान 3 के अंदर। तो मुस्तक, परपटक, उशीर, उशीर मतलब खस होता है, चंदन उदिच्य नागरी, ठीक है, तो इसका शुद्ध मैंने काढ़ा बना के लेना है, ठीक है, ठंडा करके पीना है। तो ये पिपासा और ज्वर दोनों में काम करता है, तो पिपासा से पकड़ लेंगे हम लोग कि पिपासा मतलब तृष्णा निग्रहण महाकषाय में है, तो षडंग पान में केवल उशीर को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, बाकी जो षडंग पान की बाकी जो 5 ड्रग्स हैं वो यहाँ पर हैं, तो षडंग पान में जो उशीर है वो यहाँ नहीं है, बाकी सब कुछ तृष्णा निग्रहण महाकषाय में इंक्लूडेड है। तो ये श्लोक आप लोग इस पर नोट कर लीजिएगा और श्लोक को याद भी कर लीजिएगा, मुस परपटक उशीर, चंदन उदिच्य नागरी, श्रितम शीतम जलम दध्यात, पिपासा ज्वर शांते। तो बहुत सी बार एग्जाम से पूछ लेते हैं, पिपासा ज्वर शांते किसके लिए कहा गया है, षडंग पान के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है हिक्का निग्रहण महाकषाय, ठीक है, तो हिक्का निग्रहण में क्या क्या है, शटी है, पुष्कर मूल है और बदर के बीज मतलब बेर के बीज, ये है हिक्का निग्रहण महाकषाय। तो लास्ट पे कहता है इति त्रिक कषाय वर्ग, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिक महाकषाय वर्ग में कौन कौन से जो महाकषाय वो है सम्मिलित किए गए हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। त्रिक महाकषाय में कौन कौन है, छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण और हिक्का निग्रहण, याद रखना, क्योंकि इस पर डालते हैं ना श्वास निग्रहण, तो श्वास निग्रहण नहीं होता, श्वास तो प्रशमन में आएगा, तो हिक्का निग्रहण, तृष्णा निग्रहण और छर्दी निग्रहण। नेक्स्ट है पुरुष संग्रहणीय महाकषाय, तो क्या क्या है इसके अंदर, प्रियंगु है, ठीक है, आम्रास्थि, आम्रास्थि मतलब आम की गुठली है, मोचरस है, तो यह है पुरुष संग्रहणीय महाकषाय, प्रियंगु, आम्रास्थि और मोचरस। नेक्स्ट है पुरुष विरजनीय महाकषाय, देखो विरजनीय का मतलब होता है उसके विकारों को दूर करने वाला, तो जम्बू,
शल्लकी, ठीक है। श्रीवेष्टक, श्रीवेष्टक जो है ना गंध विरोजा को कहते हैं। श्रीवेष्टक मतलब गंध विरोजा। भ्रष्ट मृत, मृत मतलब होता है भूनी हुई मिट्टी, ठीक है, मिट्टी को गर्म कर लिया, भून लिया। उत्पल मतलब कमल हो गया। ये हो गया पुरीश विरजनियानी, ठीक है, मतलब पुरुष का जो कलर है उसको चेंज कर देना। जैसे कामला में होता है पुरुष का कलर चेंज हो गया, और भी बहुत सारे जैसे इंडाइजेशन वगैरह में है, पुरुष का कलर अगर चेंज हो रहा है तो वहां पर पुरुष विरजनीय महाकषाय का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सभी जो ड्रग्स हैं उनमें कहीं ना कुछ रंजन करने की क्षमता, जैसे जामुन उसमें भी कलर होता है, ठीक है, शल्लकी, श्रीवेष्टक, भुनी हुई मिट्टी का कलर भी लाल हो जाता है, उत्पल लाल कलर का होता है। तो ये पुरुष विरजनीय महाकषाय है, तो इसको देख के हम लोग कुछ ना कुछ इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। बार बार रटेंगे तो याद नहीं रहेगा, बार बार पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, इमेजिन करने की कोशिश करेंगे उन ड्रग्स को उस महाकषाय से, तो आपको ध्यान हो जाएगा। एक बार में ये चैप्टर याद करना बहुत मुश्किल है, नहीं याद होता। बहुत सी 10 बार जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है मूत्र संग्रहणीय, ठीक है, जो कि मूत्र को होल्ड करते हैं, या मूत्र को जो है वो गाढ़ा बना देते हैं, सांद्र बना देते हैं, या होल्ड करते हैं जिसे। तो जम्बू, आम्र, जामुन और आम, ठीक है, उदुम्बर, ऐसे ही भल्लातक, अश्मंतक, सोमवल्क, याद रखना सोमवल्क जो है वो खदिर को बोलते हैं। यह है मूत्र संग्रहणीय महाकषाय। जम्बू आम्र से शुरू होता है, उदुम्बर, ठीक है, आजकल देते भी हैं, जैसे जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको हम लोग जामुन आम्र की गुठली भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मूत्र को रोकते भी हैं। अगर किसी को पॉलीयूरिया है या बहुमूत्र रोग है तो वहां पर इसका प्रयोग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये मूत्र संग्रहणीय महाकषाय है। हालांकि मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में जो है तिल जो है सर्वश्रेष्ठ होते हैं, पर इस पे तिल नहीं है। बहुमूत्र रोग में जो है तिल का प्रयोग करते हैं, परंतु मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में तिल नहीं है। नेक्स्ट है मूत्र विरजनीय महाकषाय। तो ये कमल के 7 भेद हैं, पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरीक, शतपत्र, ये कमल के 7 भेद हैं। तो ये कहाँ पे है? मूत्र विरजनीय महाकषाय में। तो कमल के 7 भेद मूत्र विरजनी में। तो ये क्या है? मूत्र विरजनी का मतलब होता है जो मूत्र के वर्ण को प्राकृत अवस्था में ले आए, ठीक है, किसी डिजीज की वजह से उसका कलर जो है वो डिसफिगर्ड है या चेंज हो गया। नेक्स्ट है मूत्र विरेचनीय, मतलब जो कि डायूरेटिक है। श्वादंष्टा मतलब गोक्षुर, सब जानते हैं, वेल नोन ड्रग है। गोक्षुर जो है वो मूत्र विरेचनीय है। पाषाण भेद आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है दर्भ, कुशकाश, गुंद्रा, इत्कट, मूलानी। ये पहले कहाँ आया था जानते हैं आप लोग, कहाँ पे है? स्तन्य जनन में, ठीक है। तो दर्भ, कुशकाश, गुंद्रा, इत्कट, मूलानी ये कहाँ पे है? मूत्र विरेचनीय में है, और ये स्तन्य जनन में भी आया था। यहां से पकड़ लेंगे, ये जो है दोनों जगह पे है। नेक्स्ट है कासहर महाकषाय। द्राक्षा है, अभिया है, आमलकी है, पिपली है, श्रृंगी मतलब कर्कट श्रृंगी है, कंटकारी है, और तामलकी। याद रखना तामलकी जो है भूमि आमलकी को कहते हैं। भूम्यामलकी मतलब ये यण संधि होगी ना, भूमि आमलकी। तो ये तामलकी है, ठीक है। तो द्राक्षा, अभिया, आमलकी, पिपली, कर्कट श्रृंगी और कंटकारी। ध्यान रखना है इसके अंदर मधुक और वासा नहीं है, जो कि कासर में श्रेष्ठ है। मुलेठी भी नहीं है और वासा भी नहीं है कासर महाकषाय के अंदर, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं जो पिपली है वो कहाँ कहाँ पे है? दीपनीय में है, कंठे में है, कासहर में है, आस्था पनोपग में है, और शीत प्रश्मन में है पिपली, ठीक है। ये नेक्स्ट है श्वासहर महाकषाय। श्वासहर महाकषाय में शटी है, पुष्कर मूल है, अम्ल वेतस फिर आ गया यहाँ पर, ठीक है। एला, ये सैला मतलब ये होगी वृद्धि संधि ना, तो ये एला, एला मतलब इलायची। और तामलकी, तामलकी दोनों जगह पे है। तामलकी श्वास हर में भी है और कास हर में भी है, ध्यान रखिएगा। भूमि आम्लकी जो है, ठीक है, भूमि आम्लकी। तो एला है, अम्ल वेतस है, पुष्कर मूल है, और शटी। नेक्स्ट हम देखते हैं शोथर महाकषाय। हमेशा याद रखिएगा शोथर महाकषाय में कौन कौन से ड्रग्स हैं? दशमूल, दशमूल जो है वो शोथर महाकषाय में, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
दशमूल कौन कौन, दशमूल क्या क्या है? बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल, दोनों को समाहित रूप से हम लोग दशमूल कहते हैं। दोनों के 5-5 ड्रग्स हैं। तो शोथ और महाकषाय में दशमूल है। दशमूल तो आप जानते भी है ना, नहीं जानते हैं तो दशमूल और मतलब बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल दोनों के ड्रग्स को आप अलग अलग याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वरहर महाकषाय में सारीवा शर्करा से है, पाठा, पाठा भी स्तन्य शोधन में भी आया था, मंजिष्ठा, मंजिष्ठा बहुत सी जगह पे आ गया, पीलू और अभिया आमलक विभितक, ये हो गया त्रिफला। तो त्रिफला जो है 2 महाकषाय में है, ज्वरहर में है और विरेचनोपग में है। त्रिफला 2 महाकषाय में, ज्वरहर और विरेचनोपग, ये हो गया ज्वरहराणी, ठीक है। और याद रखना ज्वरहर महाकषाय में गुड़ूची नहीं है। एक बार में याद नहीं होगा, और ये चैप्टर भी आपको एक बार में नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा ना बीच में गैप लेके पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है श्रमहर महाकषाय, मतलब जैसे आधा आज पढ़ लिया फिर आधा नेक्स्ट डे देख लिया। श्रमहर में देखो थकान दूर करने वाले जो भी अच्छे फ्रूट्स हैं तो वो है द्राक्षा, खजूर, डेट्स जो है, बदर है, दाड़िम है, फल्गु मतलब अंजीर है, परुषक मतलब फालसा, ये सभी अच्छे जो फ्रूट्स हैं वो श्रमहर महाकषाय में है। नेक्स्ट है दाह प्रशमन महाकषाय, इसमें लाजा है, चंदन है, शर्करा, ठीक है, शर्करा यहाँ पर भी आ गया और ज्वरहर महाकषाय में भी था। नेक्स्ट है गुड़ूची, तो याद रखिएगा गुड़ूची उष्ण वीर्य होता है परंतु फिर भी दाह शामक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि उष्ण वीर्य है फिर भी वो दाह प्रशमन महाकषाय में जो है इंक्लूड किया गया है, तो वह है गुड़ूची। तो यह है दाह प्रशमन महाकषाय, लाजा, चंदन, शर्करा और गुड़ूची, ये आपने ध्यान रखने हैं। पूरा श्लोक याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। नेक्स्ट है शीत प्रशमन महाकषाय, क्या क्या है? तगर, अगरू, धान्यक और भूतिक, भूतिक मतलब होता है अजवाइन, ये यवानिका, ठीक है। यह है शीत प्रशमन महाकषाय, तगर, अगरू, धान्यक, ठीक है, यह है शीत प्रशमन महाकषाय। नेक्स्ट है उदर प्रशमन महाकषाय, इसमें क्या क्या है? तिंदुक और प्रियाल, ये ध्यान रखिएगा, तिंदुक प्रियाल जब भी आएंगे वो उदर प्रशमन में ही आएंगे। नेक्स्ट है खदिर, कदर और अरिमेद, ठीक है। ये 3 जो है खदिर के 3 भेद हो गए, खद्दिर हो गया, कदर हो गया और अरिमेद। अर्जुन याद रखना, देखो अर्जुन उदर प्रशमन में तो आ रहा है परंतु जहां रिद्धि में आना चाहिए था वहां नहीं आया, ठीक है। तो अर्जुन जो है वो उदर प्रशमन में है, रिद्धि में नहीं है। क्वेश्चन डाल देते हैं कि अर्जुन निम्न में से कौन से महाकषाय में है, तो पहला ही ऑप्शन जो है ना आपको रिद्धि मिल जाएगा, तो उसको टिक नहीं करना है। ये है उदर प्रशमन। नेक्स्ट है विदारी गंधा, विदारी गंधा जो है शाल पढ़ने को कहते हैं, तो ये है अंग मर्द प्रशमन, ठीक है। विदारी गंधा मतलब होता है शाल पढ़नी, तो शाल पढ़नी है अंग मर्द प्रशमन महाकषाय में। नेक्स्ट है शूल प्रशमन महाकषाय, शूल प्रशमन महाकषाय में क्या क्या है? पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, चित्रक और शुंठी और मरीच। वापस से ये षडूषण महाकषाय हो गया, ठीक, सॉरी षडूषण हो गया, मतलब पंचकोल प्लस मरीच, पंचकोल प्लस मरीच जो है वह है षडूषण, ठीक है। तो ये, और इसमें अजगंधा भी है, ठीक है। अजगंधा को ही चक्रपाणि ने फोकांदी भी कहा है, ऐसा ये जो है आपकी हिंदी में कहा है। तो यह है शूल प्रशमन महाकषाय। तो प्रशमनादि महाकषाय कितने होते हैं? 5। प्रशमनादि महाकषाय 5 होते हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है शोणित स्थापन महाकषाय, यह है मधु, मधुक, रुधिर, मोचरस और मृत कपाल। मृत कपाल मतलब मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, उसका टुकड़ा, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये सब जो है लाल रंग के, मधु, मधुक, रुधिर, जो रुधिर है वो केशर के लिए है, रुधिर मतलब केशर। ये कुमकुम, कुमकुम या केशर एक ही बात है ना, तो रुधिर मतलब रक्त नहीं है, रुधिर मतलब है केशर। मोचरस आ गया, ठीक है, मृत कपाल, गैरिक और शर्करा, ठीक है, गैरिक भी लाल रंग का है। तो यह शोणित स्थापन महाकषाय। शर्करा कहाँ कहाँ पे है? ज्वरहर में है, दाह प्रशमन में है और शोणित स्थापन में। याद रखना शर्करा 3 जगह पे है, ज्वरहर, दाह प्रशमन और शोणित स्थापन महाकषाय। मोचरस कहाँ कहाँ पे है? शोणित स्थापन में है,
पुरुष संग्रहणीय में है और वेदना स्थापन में और संधानीय में है। मोचरस शोणित स्थापन, पुरुष संग्रहणीय, वेदना स्थापन और संधानीय। नेक्स्ट 47 पे देखते हैं। वेदना स्थापन में कहता है तुम्ब रस, सॉरी तुम्ब जो है वो तेजवल के लिए आता है, तुम्ब। ठीक है, मोचरस वापस आ गया। एल्वालुक और अशोक, एल्वालुक पहले भी आया था। ठीक है, तो एल्वालुक जो है शुक्र शोधन में आया और वेदना स्थापन में है, ये है वेदना स्थापन महाकर्षण। ठीक है, तो ये अशोक वर्ण है। अभी नेक्स्ट ना अशोक रोहिणी वर्ण आ जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञा स्थापन महाकषाय, तो इसमें वर्ण आ रहा है चोरक। ठीक है, पलंकषा, पलंकषा जो है ना गुगलू को कहते हैं, पलंकषा गुगलू है। अशोक रोहिणी, देखो अशोक अलग था, अशोक रोहिणी अलग है। अशोक रोहिणी का मतलब होता है कुटकी। ठीक है, अशोक जो था, ठीक है, अशोक हमने अभी अभी देखा, तो ये है वेदना स्थापन महाकषाय अशोक। ठीक है, जबकि अशोक रोहिणी जो है वो है संज्ञा स्थापन महाकषाय में, याद रखना, गलती नहीं करनी। और अशोक रोहिणी का मतलब होता है कुटकी, इसी को अशोका भी कहते हैं। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन था अशोका, अशोका कुटकी को कहते हैं अशोका। अशोक रोहिणी भी यही है, अशोका भी यही है, ये है संज्ञा स्थापन महाकषाय। नेक्स्ट प्रजास्थापन महाकषाय। ठीक है, प्रजास्थापन महाकषाय में क्या क्या है, ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्य, सहस्त्रवीर्य, नाम में आ रहा है शतवीर्य, 100 हैं, 1000 हैं, मतलब 100 बच्चे, 1000 बच्चे, हम ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हैं ना। ये प्रजास्थापन महाकषाय है, ब्राह्मी है, ऐन्द्री है। ठीक है, अरिष्टा, अरिष्टा मतलब होता है वही कुटकी या कटुरोहिणी। ठीक है, याद रखना, अरिष्ट मतलब होता है निम्ब। नेक्स्ट है विश्वक्सेन कांता, मतलब प्रियंगु, विश्वक्सेन कांता प्रियंगु का पर्याय है। तो अरिष्टा कुटकी को कहा है, अरिष्ट मतलब निम्ब है। तो शतवीर्य सहस्त्रवीर्य से प्रजास्थापन महाकषाय को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वयस्थापन महाकषाय। ठीक है, मुक्ता, मुक्ता जो है वो रासना का पर्याय है। ठीक है, फिर है अतिरसा और मंडूक पढ़नी। ठीक है, ये भी पकड़ में आ जाएगा। तो ये है वयस्थापन महाकषाय, ये लास्ट था। शतावरी कहाँ कहाँ पे है, बल्य में है, शुक्रजनन में है और वयस्थापन में। बल्य, शुक्रजनन और वयस्थापन में 3 जगह शतावरी का प्रयोग है। फिर हम देखते हैं कि महाकषाय में सबसे ज्यादा कौन सी ड्रग जो है उसका प्रयोग किया गया, या तो वह है मधुक, 11 बार आई है। मधुक मतलब मधुयष्टि, जो मुलेठी है उसका 11 बार, मतलब 11 महाकषाय में सबसे ज्यादा महाकषाय में है मधुयष्टि। वापस से इस लाइन को उन्होंने रिपीट किया आचार्य ने, लक्षण उदाहरणार्थम व्याख्याता भवंती, तो ये लाइन महाकषाय के लिए कही गई है। नेक्स्ट है आचार्य कहते हैं कि न ही विस्तरत से प्रमाणम अस्ति, मतलब डिटेलिंग अगर आप करते जाएंगे तो आप पूरा दिन कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ना ही विस्तरत से प्रमाणम अस्ति, तो ये किसके लिए कहा गई लाइन, महाकषाय के लिए, ध्यान रखना। न ही विस्तरत से प्रमाणम अस्ति मतलब विस्तार की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है क्या कहते हैं, एतावंतो ही अलम, अल्प बुद्धि नाम, मतलब जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनके लिए भी ये काफी है। और व्यवहार बुद्धिमताम, और जो बुद्धिमान है उनके लिए व्यवहार भी काम आने वाली बात है। ये भी कहा कौन क्या है, ये भी महाकषाय है। तो ये लाइन उठा के पूछ लेते हैं कि किसके संदर्भ में कहा गया है। एतावंतो ही अलम मतलब बहुत है, अल्प बुद्धि नाम, व्यवहाराय बुद्धिमताम, और उनके प्रैक्टिकली जो है लाइफ के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है बुद्धिमान लोगों के लिए। तो ये लाइन महाकषाय के संदर्भ में कही गई है। फिर आचार्य श्लोक नंबर 22 पे कहते हैं, एको अपि ही अनेकाम संज्ञाम लभते कार्यांतराणि कुर्वन्, मतलब एक ही व्यक्ति जो है वो, या जैसे ना एक व्यक्ति कई सारे कार्य कर रहा है तो उसकी वहां पर अलग अलग संज्ञा है। जैसे कोई व्यक्ति है स्कूल में टीचर है तो उस वक्त वो टीचर कहला रहा है, घर में हो सकता है वो किसी का मतलब किसी का संतान है, वहाँ किसी का बेटा है, किसी का फादर हो सकता है, किसी का ब्रदर हो सकता है वही पार्ट टाइम कुछ जॉब करता है, किसी शॉप पे बैठता है तो वहाँ पे वो शॉपकीपर भी है। मतलब एक ही व्यक्ति जो है उसकी अलग अलग संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मधुयष्टि है अलग अलग महाकषाय में, तो उसके वहां पर अलग अलग संज्ञा है। तो एक ही ड्रग जब अलग अलग महाकषाय में है तो अलग अलग कार्य कर रहा है। तो ये जो रेफरेंस है वो भी महाकषाय के लिए है, तो इसको आप टिक करके आर बना लीजिएगा महाकषाय के लिए। आर मतलब रेफरेंस आपने इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि महाकषाय की गणना में आचार्य जो चक्रपाणी है उन्होंने कहा शृंगग्राहिक न्याय का प्रयोग किया गया है।
श्रृंग ग्राहिक न्याय का प्रयोग आचार्य चक्रपाणि ने किया है महाकषाय की गणना में। ठीक है, श्रृंग ग्राहिक मतलब जब किसी, जैसे गौशाला में आपने गायों की गणना करनी है तो वहां पर पूरी गाय नहीं गिनी, केवल उनके सींग पकड़ पकड़ के गिन लिया आपने ना। फिर वापस से इन्होंने कहा कि रसा लवण वर्ज्या से कषाय इति संहिता, वापस से कहा कि जो कषाय में हम लोगों ने देखा तो पंच कषाय योनियां थी, तो वहां पर लवण को उन्होंने एक्सक्लूड किया, लवण को नहीं देखा, बाकी 5 यहाँ पर हमने देखा है। 28 पर कहते हैं मंदा नाम व्यवहाराय बुधा नाम बुद्धि वृद्धि, तो इसको भी आपने टिक करके लिखना है। 4 मतलब किसके लिए कहा गया है? महाकषाय के लिए। तो ये लाइन महाकषाय के लिए है। मंदा नाम मतलब जो मंद बुद्धि वाले हैं, ठीक है, उनके व्यवहार के लिए। बुधा नाम बुद्धि वृद्धि है, और जो बुद्धिमान है उनकी और अधिक बुद्धि में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट 29 पर वापस से वही लाइन रिपीट की, तेषाम कर्मसु बाह्येषु योगम आभ्यंतरेषु च। तो चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो चैप्टर है वो आभ्यंतर मतलब इंटरनल यूज और बाह्य मतलब एक्सटर्नल यूज दोनों के काम आएगा। तो ये महाकषाय के लिए है। तेषाम कर्मसु बाह्येषु योगम आभ्यंतरेषु च संयोगम च प्रयोगम च, इनका संयोग और प्रयोग जो जानता है वही क्या है? यो वेद स भिषग्वरा, तो वो श्रेष्ठ चिकित्सक कहलाता है। तो ये जो लाइन है ये महाकषाय के लिए कही गई है। तेषाम कर्मसु बाह्येषु मतलब एक्सटर्नल यूज, आभ्यंतरेषु च मतलब इंटरनल यूज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अध्याय नंबर 4 है यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।